हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन की क्लास। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम सीख रहे हैं। पहला वाक्य है आपके सामने, उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया है। न जाने कितनी बार मैंने ये बात बताई है आपको कि जहाँ पर भी आपको लगता है आ ई ए की मात्रा और उसके बाद में है, अगर ये चीज़ आपको नज़र आती है तो एक बात तय है कि आपको लगाना है प्रेजेंट और साथ में लगाना है परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा जब भी आपको आ ई ए की मात्रा के बाद है मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बुलाने वाला कौन है वो दे नहीं रखा। उन्हें शादी में बुलाया नहीं गया है, तो शादी में जिनको बुलाया है वो तो है, लेकिन किसने बुलाया है वो नहीं दे रखा। तो जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, जब काम करने वाला नहीं होता है, तो हमेशा याद रखिए पैसिव होता है, और उसी टेंस का पैसिव होता है जो आपने पहचान करके देखा है। आपने पहचाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट है और उसका पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट से ही बनेगा। तो यहां समझिए, उन्हें के लिए लगाओगे दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैव बीन होता है, नेगेटिव बनाते हो तो हैव के बाद नॉट लगता है, हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। अब शादी में बुलाना मतलब आमंत्रित करना, इनवाइटेड। एक बात याद रखेंगे कि इनवाइटेड के साथ टू लगता है। शादी के लिए हम लगाएंगे वेडिंग, मैरिज नहीं लगाएंगे, मैरिज तो एक कस्टम है, शादी समारोह में बुलाया जाता है, इसलिए वेडिंग लगाएंगे। और दे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है कि उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया है, उसे एग्जैक्टली पता है कि कौन सी शादी है, ठीक है। और जिसको बता रहा है उसे भी पता ही होगा कि उन्हें शादी में नहीं बुलाया गया, किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा विवाह है, ये सब पता होगा, तो दे का प्रयोग भी है। तो यहाँ काम की बातें ये थी कि एक तो आपको इन्वाइट के साथ में लगाना है टू, दूसरी काम की बात ये थी कि शादी के लिए लगाना है वेडिंग, तीसरी काम की बात ये थी कि पैसिव है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हमने लगाया। पहले का ट्रांसलेशन आपके सामने है, दे हैव नॉट बीन इन्वाइटेड टू द वेडिंग, ठीक है। दूसरा सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, तीसरा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है आपको पैसिव वॉइस से कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जा सकता है। आएंगे सेकंड सेंटेंस में, एक बार खुद से करके देखिए, उसके बाद में बताता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे दे रखा है ए, और ए के बाद दे रखा है थे। तो जब आ ई ए के बाद में, जब आपको आ ई ए के बाद में है मिलता है तो प्रेजेंट होता है, था थे या थी मिलता है तो पास्ट होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, ये पास्ट परफेक्ट है। तो हमने एक बात तो यहाँ पे निकाल ली है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, एक बात। दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात है, आपसे कौन से प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न पूछने वाला कोई है क्या? देखो देखिए, इसके अंदर भी प्रश्न पूछना ही तो काम है, यहाँ पूछने वाला कोई व्यक्ति है क्या? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका पैसिव है। आपको पता होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। इसका पैसिव बनता है वो हैड बीन बन जाता है, और पैसिव में भी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये बात तो तय हुई कि हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब कौन से प्रश्नों के लिए आप क्या कर दोगे, कौन से प्रश्न के लिए, विच क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस। दो तरीके हैं, या तो कर दो, अब देखिए हैड बीन करना है, विच क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड टू यू, या तो ऐसा कर दो, विच क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड टू यू। ये टू यू इसलिए आ रहा है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है पहले, इनडायरेक्ट आता है बाद में, तो टू लगता है या प्रेपोजिशन लगता है, ऐसा समझ लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ये आता है होम का आंसर, ये आता है वॉट का आंसर। तो कौन से प्रश्न पूछे गए आपसे, तो प्रश्न तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वॉट का आंसर। क्या पूछा गया, प्रश्न। कौन से, किसको पूछा गया, आपसे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो पहले देखो क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ टू आ रहा है। इसको अगर आप टू नहीं लगाना चाहते हो तो एक तरीका और है इसको करने का, आप ऐसे कर सकते हो, विच क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस हैड यू बीन, हैड यू बीन आस्क्ड। अब की बार लगाने की जरूरत ही नहीं है प्रेपोजिशन, क्योंकि आप देखिए यहाँ अब कहोगे कि सर यू तो यहाँ पे भी देखो बाद में ही है, पहले ये है, लेकिन बेटा इसके अंदर ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब इसको एक्टिव तुम बनाओगे ना, तो तुम पाओगे कि ये यू पहले ही था। पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट बनता है ना, सब्जेक्ट, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज तो यहाँ पे आप यू जो है वो इसको पाएंगे शुरुआत में ही, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो या तो विच क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड टू यू कर दो, या विच क्वेश्चंस हैड यू बीन आस्क्ड, ये दोनों ही सही हो जाएंगे, आपके आंसर दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हो, प्रश्नवाचक वाक्य देखते हो, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में आपको पहले लगाना पड़ता है WH वर्ड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि WH वर्ड आ रहा है। विच जो है ना, ऐसा WH वर्ड है कि सीधा उसके बाद में एक नाउन जो है उसको लगाते हैं, नाउन के बगैर नहीं लेते इसको, है ना।
लगा तो होते हैं विच को बिना नाउन के भी, लेकिन फिर प्रेपोजिशन लग जाता है आगे। लेकिन जब नाउन हो तो नाउन साथ में ही लगाते हैं। कौन सा प्रश्न, कौन सी किताब, कौन सा टॉपिक, ऐसा दे रखा हो तो नाउन साथ में ही लेते हैं। फिर दूसरा काम क्या होता है कि जैसे ही आप WH वर्ड लगा देते हो उसके ठीक बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो हेल्पिंग वर्ब ही देखो दोनों के अंदर है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए साहब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर से देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको कलेक्ट करनी होती है सेंटेंस देखते हैं उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। क्यों है उसका मतलब वाई, WH वर्ड आएगा। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये तय है, ठीक है। रहा है, रहे हैं, रही है जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। इतनी बात तो पता ही है आपको, रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है, ING लगता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तार करने वाला कौन है पता लग रहा है क्या आपको? गिरफ्तार करना यहाँ पे काम है, एक्शन है। इस एक्शन को करने वाला व्यक्ति कोई है क्या, तो आप यहाँ पे भी कहेंगे कि कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये भी पैसिव है। और याद रखिए कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव बनता है वो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। जो भी इज एम आर तुम लगाते हो सब्जेक्ट देखकर, उसमें बीइंग लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो पहले आएगा क्यों, वाई। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो उसे है, ही या शी के लिए इज आएगा, वाई इज ही। ING है तो बीइंग लगेगा। अब आप पूछोगे कि सर ये बीइंग बाद में कैसे आ गया, तो ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझनी पड़ेगी जब आप सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं। उसमें जब इंटरोगेटिव हम बनाते हैं ना सेंटेंस, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं तो इज बीइंग में से केवल इज को ही बाहर निकालते हैं, सब्जेक्ट अपने स्थान पे रहता है, बीइंग अपनी जगह रहता है। ये प्रोसेस जब गुजरोगे तब पता लगेगा। वाई इज ही बीइंग, और आगे गिरफ्तार करने को बोलते हैं अरेस्ट। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म कर दोगे क्या, अरेस्टेड। वाई इज ही बीइंग अरेस्टेड, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 4, कैसे उसके द्वारा प्रश्न हल किए जाएंगे। सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क है, दूसरी बात कैसे है तो हाउ है, WH वर्ड है तो आगे हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे तो गा, गे, गी जहां होता है वहां विल या शैल लगता है। शैल है उसके लिए पता होना चाहिए कि या तो आई होना चाहिए या वी होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट जो भी होंगे, अदर सब्जेक्ट जो भी हैं उनके साथ में विल लगता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। विल लगता है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, आई और वी में शैल लगता है, ठीक है। तो पहले लगाओ हाउ, कैसे। अब WH वर्ड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि उसके द्वारा प्रश्न हल किए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे यहाँ प्रश्न हल करने वाला कौन है, अब कहोगे कि उसके द्वारा है, तो द्वारा जब लगा हुआ आता है या कोई नहीं आता है, दोनों ही स्थितियों में पैसिव होता है। या तो आ जाए उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, तब भी पैसिव मानना है। या फिर कोई डूअर आए ही नहीं तब भी पैसिव मानना है। दोनों ही तरीके आपको बताते हैं कि दिया गया सेंटेंस पैसिव में है, ठीक है। तो हाउ विल क्या है, क्वेश्चन। प्रश्न बहुत सारे होंगे क्योंकि एक प्रश्न तो दे नहीं रखा, तो क्वेश्चंस कर दीजिए। हाउ विल क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए कि विल और शेल का पैसिव, किसी भी मॉडल का, ना केवल विल और शेल का बल्कि किसी भी मॉडल का पैसिव बी लगाकर बनाते हैं। तो हाउ विल क्वेश्चंस बी, और आगे क्या आ जाएगा, हल करने को बोलते हैं सोल्ड। हाउ विल क्वेश्चंस बी सोल्ड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाई हिम कर दो, या लड़की है तो बाई हर कर दो, क्योंकि उसके द्वारा इससे तो स्पष्ट नहीं होता है कि हिम है कि हर है, तो दोनों ही सही माने जाएंगे, है ना। तो हाउ विल क्वेश्चंस बी सोल्ड बाई हिम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गा, गे, गी आ गया तो विल और शेल, कैसे आ गया तो हाउ। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तो विल और शेल में से लगाना है। चूंकि क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे विल लगाया है, आई और वी होता तो शेल लगा देते हैं, ठीक है। मॉडल के साथ बी लगता है, पैसिव में बी लगाया, बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो सोल्ड लगाया, किसके द्वारा वो लगा दिया। इन दोनों को नोट कर लीजिए आप। नंबर 5 देखिए, अब नंबर 5 कह रहा है उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। अब की बार देखिए, आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म है, आ की मात्रा मतलब सेकंड फॉर्म। अब ये उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, बाहर किसने नहीं जाने दिया, उसने। इसका मतलब काम करने वाला है इस बार, है ना। उसने मुझे बाहर नहीं जाने दिया, इसका मतलब काम करने वाला व्यक्ति ही दे रखा है या शी दे रखा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जब काम करने वाला दे रखा है तो ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। एक्टिव है तो सीधी सी बात है सेकंड फॉर्म आएगी। नहीं दे रखा है तो डिड नॉट आएगा। पता होगा आपको सिंपल पास्ट होता है ये V2 वाला फंडा, और सिंपल पास्ट का जब आप नेगेटिव बनाते हो सेंटेंस तो डिड नॉट यूज करते हैं।
तो उसने के लिए लगा दो ही, नेगेटिव बनाओगे तो लगाओ डिड नॉट, ही डिडंट। अब देखो कोई काम नहीं करने दिया उसके लिए लेट लगा लिया करो। लेट का मतलब होता है अलाउ समवन टू डू समथिंग, इसका मतलब ये है। लेट का मतलब होता है ये, अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना, किसी को कुछ करने की अनुमति देना, ये मतलब होता है। तो ही डिड नॉट लेट, मुझे के लिए लग जाएगा मी, ही डिडंट लेट मी गो आउटसाइड या आउट, बाहर नहीं जाने दिया। एक बात काम की है, वो कान खोल के सुने, ध्यान से सुने कि लेट के बाद हमेशा ही बेस फॉर्म आती है। लेट के बाद टू मत लगा देना, टू गो नहीं आएगा। या दूसरा तरीका इसका ये है कि तुम लेट लगाओ ही मत, अलाउ लगा दो अगर टू लगाना है तो ही डिड नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर लगाइए अलाउ, किसे अलाउ करना है, मी को, किस लिए, टू गो, जाने के लिए, कहाँ, बाहर। ही डिडंट अलाउ मी टू गो आउट, ये भी हो सकता है। तो ही डिड नॉट अलाउ करोगे तब तो टू लगा देना, अलाउ नहीं लगाते हो, लेट लगाते हो तो टू मत लगाना। नोट कर लीजिए।